नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। इस वक्त तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी जिज्ञासा सिर्फ और सिर्फ भारत और श्रीलंका के बीच जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है 15 अगस्त से यानी शनिवार से, उस पर है। आज इस मैच से पहले भारतीय टीम क्या करने वाली है, भारतीय टीम का ऑप्शनल नेट्स है आज, इस खबर के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा स्पिनर्स को लेकर बहुत सारी बातचीत चल रही है। ये संकेत मिले हैं भारतीय टीम की तरफ से कि भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। कहां से ये संकेत मिले, क्या बयान आया, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अगर स्पिनर्स को लेकर इतनी बातचीत हो रही है, अगर स्पिनर्स को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तो फिर तेज गेंदबाजों का रोल क्या है? क्या गॉल टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज भी कुछ कर सकेंगे? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है उसको लेकर, यानी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि गॉल टेस्ट से पहले आज ऑप्शनल नेट्स है भारतीय टीम का। और ऑप्शनल नेट्स का सीधा मतलब ये है कि जो खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेना चाहें वो हिस्सा लेंगे और जो आराम करना चाहें वो आराम भी कर सकते हैं। अमूमन ये माना जाता है कि मैच -1 डे यानी एक दिन पहले का जो समय होता है वहां पर तेज गेंदबाज उतनी मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि तेज गेंदबाजों के लिए वैसे भी इस टेस्ट मैच में चुनौतियां आने वाली हैं। तो वो आगे हम आपको बताएंगे भी कि चुनौतियां क्या हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त जो खबर है वो यही कि आज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टीम इंडिया का ऑप्शनल नेट सेशन रखा गया है। कल प्रॉपर 3 घंटे का नेट सेशन था जिसमें आपने देखा तमाम सारी बल्लेबाजी गेंदबाजी को लेकर तमाम सारे अपडेट्स आए जो हम आपको एक एक करके बताएंगे भी। लेकिन आज मैच -1 डे, अमूमन यही भारतीय टीम का ट्रेंड, लगभग सभी टीमों का यही ट्रेंड होता है, बल्कि कहना चाहिए कि मैच से एक दिन पहले आप अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, जिसको अभी कुछ अपने आप पर कुछ मेहनत करनी है, कुछ स्पेसिफिक करना है, या कोच और कप्तान चाहते हैं कि किसी खिलाड़ी को कुछ थोड़ा सा और आजमाया जाए। किसी खिलाड़ी को अगर मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी को स्पिनर से खिलाफ आजमाना है तो आजमा लिया जाए। किसी गेंदबाज को अगर कुछ अपना एडिशनल चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना है अपनी स्पीड को लेकर, अपने बाउंस को लेकर, अपने वेरिएशंस को लेकर, तो फिर वो ऑप्शनल नेट्स में जाता है। वरना होता यही है कि ऑप्शनल नेट्स में बल्लेबाज जाकर बल्लेबाजी का अभ्यास करते हैं, तेज गेंदबाज थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और स्पिनर्स भी थोड़ा हल्का फुल्का अपने हाथ खोलते हैं। तो आज वही मौका है। कल से फिर वो फाइनल मैच शुरू हो जाएगा, जिस मैच का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में अभी भारतीय टीम 5वें नंबर पर है, लेकिन अगर भारतीय टीम यहाँ पर दोनों टेस्ट मैच जीत लेती है तो फिर वो पॉइंट टेबल में उसके सुधार होगा। और वो सुधार बड़े फायदे की बात इसलिए भी होगी क्योंकि वहाँ पर फिर जो टॉप 2 टीमें जाती हैं फाइनल में, वहां भारतीय टीम के लिए रास्ता जो है वो खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। देखिए चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का भी टेस्ट मैच चल रहा है इस वक्त डार्विन में। वहां क्या हुआ, हम आपको याद होगा लगातार ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम कोशिश करेगी कि वो अपने मैचेस जीते, उसके बाद हो सकता है कि जो पहले और दूसरे या तीसरे पायदान की टीमें हैं उनके साथ भी कुछ गड़बड़ हो, उनके साथ भी कुछ उठापटक हो। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उठापटक होने ही वाली है, लेकिन जो डार्विन टेस्ट मैच का जो हाल है, जो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 198 रन पर सिमट गई और बांग्लादेश की टीम ऑलरेडी 300 रन बना चुकी है, यानी लगभग 100 रन से ज्यादा की बढ़त उसके पास है। तो आप अपना काम करें, अमूमन जिंदगी का भी यही फिलॉसफी है, आप अपना काम करें। तो भारतीय टीम के लिए अपना काम यही होगा कि वो अपने बाकी बचे मैचेस जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करें। अब बाकी जो टीमें पहले से ऊपर हैं उनके साथ कुछ उठापटक होगी तो उसका अपरोक्ष तौर पर इनडायरेक्टली फायदा भारतीय टीम को भी होगा। चलिए अब पिच की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पिच को लेकर बड़ी उत्सुकता रहती है, बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। और गॉल को लेकर तो ज़्यादा ही है, क्योंकि गॉल की पिच को लेकर चर्चा बहुत हो रही है कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। क्या संकेत मिले आपको ये दिखाते हैं। जो नेट सेशन हुआ जिस तरीके से और उसके बाद जो पिच से संकेत मिले, वो संकेत ये बताते हैं कि शुरुआती जो 2 दिन है वहां तेज गेंदबाजों का भी रोल रहेगा। ऐसा नहीं है कि तेज गेंदबाज जो है वो सीन में नहीं रहेंगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले दोनों दिन जो है वो ज़्यादा जो स्थिति है वो थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए जो है वो मददगार होगी विकेट। और वहां पर इसीलिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना जो है वो टीम पसंद करेगी।
क्या है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप जानते हैं पहले बल्लेबाजी करने का मतलब यह है कि वो चौथी पारी में बल्लेबाजी का जो प्रेशर है उससे टीम बच जाएगी, इसीलिए टॉस जीतकर पहले, मतलब अगर गॉल टेस्ट मैच में जीत का फॉर्मूला आपको बनाना हो तो वो फॉर्मूला बड़ा सुलझा हुआ है। टॉस अगर आपके पक्ष में आया, पहले बल्लेबाजी कीजिए, 500 प्लस रन बनाइए, उसके बाद विरोधी टीम को दबाव में डालिए और यकीन मानिए अगर चौथी पारी में आपने विरोधी टीम को 250 रन का लक्ष्य भी दिया और जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, तो वहां स्पिनर्स इतने ज्यादा प्रभावशाली होंगे कि चौथी पारी में 200 के ऊपर का लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर टॉस जीतेगी टीम, वो चाहे श्रीलंका की जीते चाहे भारतीय टीम जीते, आंख मूंद कर कप्तान जो है वो बल्लेबाजी करना चाहेगा, क्योंकि चौथी पारी में बल्लेबाजी करने से हर कोई बचना चाहेगा। लेकिन क्या पहले बल्लेबाजी करके ही जीत सुनिश्चित हो जाएगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले दोनों दिन जो है, जैसा मैंने कहा, आपको वो रन बनाने के लिए अप्लाई करना होगा अपने आप को, बुनियादी बातों का ध्यान रखना होगा। और तेज गेंदबाज, जो मुझे लगता है कि दोनों ही टीम के जो कप्तान होंगे वो तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे, छोटे छोटे स्पेल देंगे, 3 ओवर 4 ओवर, लेकिन उनसे उम्मीद यही करेंगे कि वो पूरा जोश के साथ वो 3-4 ओवर अपनी पूरी ताकत के साथ लगाएं वहां पर दमखम, ताकि जो है वो दिखाई दे कि तेज गेंदबाजों का भी रोल है। स्पिनर्स की बात हम लगातार कर ही रहे हैं, तो स्पिनर्स को लेकर जो मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि भारतीय टीम से संकेत मिले हैं कि 3 स्पिनर के साथ भारतीय टीम उतर सकती है। वो संकेत मिले भारतीय टीम के गेंदबाजी जो कोच हैं मॉर्ने मॉकल से। मॉर्ने मॉकल ने जब दूसरे दिन जब जो नेट सेशन हुआ कल का, उसके बाद जब मीडिया से बातचीत की, उसमें जो कहा वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर तेज गेंदबाजों पर वापस लौटेंगे, अभी उनकी चुनौतियों पर भी बातचीत करना बाकी है। लेकिन पहले मॉर्ने मॉकल का आपको बयान दिखाते हैं जो उन्होंने कहा। कुलदीप हमारे साथ हैं और वो आक्रामक गेंदबाज हैं, उनका अनुभव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से ये सभी अपनी अपनी तरह से अलग हैं। सुथार गेंद को थोड़ा ज़्यादा टर्न कराते हैं, जडेजा थोड़ा अधिक सटीक है, यानी एक्यूरेट है। मुझे नहीं लगता कि 3 बाएं हाथ के स्पिनर्स का होना हमारे लिए कोई बड़ी चिंता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि शुभमन गिल निश्चित समय पर इन गेंदबाजों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कौशल की बात करें तो इन सभी में हमारे लिए 20 विकेट लेने की क्षमता है, ये कहना है भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉकल का। और जिस तरीके से स्पिनर्स को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, उस पर उन्होंने कहा कि हम 3 स्पिनर्स के साथ जाने की सोच रहे हैं। इस बयान को 2-3 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहले उन्होंने ये संकेत दिए कि भाई हम 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं। फिर अब उनसे प्रश्न ये कर दिया गया कि तीनों ही बाएं हाथ के स्पिनर हैं, इसमें क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि वेरिएशन जो है वो होगा ही नहीं और बल्लेबाजों के लिए आसानी हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तीनों गेंदबाज हैं उनका अपना अपना एक स्टाइल है। मानव सुथार के पास टर्न ज़्यादा है। रविंद्र जडेजा जो है वो आपने देखा होगा बहुत एक्यूरेट गेंदबाजी करते हैं, वो आते हैं, कब उनका ओवर खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता और वो फटाफट अपना जो है ओवर निकाल लेते हैं। कुलदीप यादव के पास जो वेरिएशंस है वो हम जानते ही हैं। तीसरी बात जो उनकी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि शुभमन गिल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या अगर मान लेते हैं 3 स्पिनर हैं, तीनों के तीनों स्पिनर्स बाएं हाथ के हैं, अब आपने क्या विकेट के दोनों छोर से लगा दिया 2 स्पिनर्स को जो दोनों ही बाएं हाथ के हैं, या फिर आपने एक तरफ तेज गेंदबाज लगाया, या फिर आप किस समय मैच के किस काल में आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आखिरी लाइन में है, जहां पर वो ये कह रहे हैं अपने बयान में कि भाई हमारे पास वो टैलेंट है, हमारे खिलाड़ियों के पास वो स्किल है, कौशल यानी स्किल है कि वो 20 विकेट निकाल सकते हैं। मुझे याद है पहली बार 2003-4 के आसपास सौरव गांगुली ने मुझसे इंटरव्यू में ये बात कही थी कि टेस्ट क्रिकेट में जो है ना, जीत का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है। आपको विरोधी टीम को 2 बार आउट करना होता है, यानी आपको 20 विकेट लेने होते हैं। जिस भी दिन, और ये वो दौर है जब भारतीय टीम स्ट्रगल करती थी। भारतीय टीम में ज़हीर खान थे, सबसे तेज़ गेंदबाजों में ज़हीर खान थे, आशीष नेहरा थे। आशीष नेहरा हालांकि टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलते थे। अजीत अगरकर भी थे उस वक्त, मुझे याद है। फिर बाद के वर्षों में मुनाफ पटेल आए, बहुत सारे गेंदबाज आए, इरफान पठान आए। तो उनका ये कहना था कि जब आपके पास वो उस तरह के गेंदबाज आ जाएंगे जो एक मैच में, एक टेस्ट मैच में विरोधी टीम को 2 बार ऑल आउट कर सकें, यानी 20 विकेट ले लें, तो आपका
जीत का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, ये मान लीजिएगा। तो मौने मौकल का भी कहना यही है कि हमारे पास वो उस स्किल सेट के खिलाड़ी हैं जो 20 विकेट विरोधी टीम के निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया स्पिनर्स को के जो संकेत की बात हमने आपको बताई थी वो। अब जरा वापस लौटते हैं, तेज गेंदबाजों के रोल पर हमने बात की थी, उनके लिए चुनौती क्या है। यहाँ थोड़ा सा तकनीकी मामला है, वो तकनीकी मामला भी आपको हम बिल्कुल आसान करके समझा देते हैं। दरअसल होता यह है कि भारत में जो टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है वो SG के बॉल से खेला जाता है, और विदेशों में श्रीलंका में या ऑस्ट्रेलिया में या तमाम जो देश है वहां पर कोकाबोरा का बॉल होता है। ये आपको अपडेट दिखाते हैं, फिर इसके तकनीकी पक्ष से भी आपको वाकिफ करा देंगे। भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए कोकाबोरा बॉल जो है वो चुनौती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में SG की बॉल से टेस्ट मैच खेला जाता है। कोकाबोरा का बॉल जो होता है वो दरअसल थोड़ा जल्दी नरम पड़ जाता है, और एक बार गेंद की वो जो हार्डनेस है वो चली गई तो उसके बाद तेज गेंदबाजों के लिए उस गेंद से कुछ बहुत ज़्यादा रह नहीं जाता है, उसमें वो क्या ही ग्रिप करेगा। और कोई भी तेज गेंदबाज या कोई भी स्पिनर, अगर आपने आप बहुत ही सामान्य, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ भी दें एक सेकंड के लिए, और अगर आप एक अपने बहुत ही घरेलू किस्म के क्रिकेट के मैच को भी याद कर लें, तो वहाँ भी जब तक आपके हाथ में बॉल अच्छा नहीं आएगा, जब तक आप बॉल को अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएंगे, तब तक फिर वो मज़ा नहीं आता, तब तक आपको उस तरह से मदद नहीं मिलती, और बल्लेबाज के लिए आसान हो जाता है बल्लेबाजी करना, बड़े बड़े शॉट्स खेलना ईजी हो जाती है बैटिंग। तो वो चाहे आपको इन स्विंग करना हो, चाहे आपको आउट स्विंग करना हो, चाहे आपको कोई भी वेरिएशन हो, जब तक बॉल हार्ड नहीं होगा तब तक आपके लिए वो तेज गेंदबाजों के लिए खासतौर पर वो चुनौती रहती है। तो ये कोकाबोरा का जो बॉल है वो थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि इसीलिए दोनों ही टीमों के जो कप्तान हैं वो चाहेंगे कि तेज गेंदबाज जब अपने जिम्मेदारी दी जाए, अपने रनअप पर वो जाएं, तो वो सोच कर जाएं कि उनको लंबा स्पेल बहुत नहीं करना है, उनको 2-3 ओवर का स्पेल ही करना है, पूरी ताकत झोंकनी है, पूरा दमखम दिखाना है, तभी जाकर यहाँ पर ये जो पहले 2 दिन है, क्योंकि तीसरे दिन से तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि स्पिनर्स का रोल बढ़ जाएगा, लेकिन पहले 2 दिन जो कहानी है वहाँ पर अगर मदद मिलनी है तो वो इसी सूरत में मिलनी है, अगर आप अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे एक पॉइंट आपको यही बता दें कि जिस तरह की खबर है वो ये भी कह रही है कि रिवर्स स्विंग मिलेगा भारतीय टीम और श्रीलंका टीम के तेज गेंदबाजों को। तो उन गेंदबाजों को जिनके अंदर वो कौशल है, वो स्किल है रिवर्स स्विंग कराने का, उनको भी फायदा होगा। बल्लेबाजों को वहां थोड़ा सा आप परेशान कर सकते हैं। फटाफट आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बाएं हाथ के गेंदबाजों को लेकर थोड़ी चुनौती है भारतीय टीम के लिए। और भारतीय टीम में भी 2 ऐसे बल्लेबाजों के लिए जो इस पूरी सीरीज में 2 मैचेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यानी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। इन दोनों ही बल्लेबाजों का जो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं उनके खिलाफ जो रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। जायसवाल को बाएं हाथ के गेंदबाजों ने 17 बार आउट किया है, और गिल भी जो है वैसे तो बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकिल में बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं, 950 के आसपास रन बना चुके हैं। लेकिन शुभमन गिल भी बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने उनको भी चैलेंज होता है, उनको भी दिक्कत होती है, और वो भी आउट हुए हैं कई बार। उन्होंने अपना विकेट जो है वो बाएं हाथ के गेंदबाजों को दिया है। तो इसलिए ये परेशानी और बढ़ जाती है जब आपको ये बताया जाए कि श्रीलंका की टीम जो प्लान कर रही है, योजना, अभी आज का दिन पूरा बाकी है, तो वो योजना 100% बिल्कुल वैसे वो कन्वर्ट हो जाएगी आखिरी प्लेइंग 11 में, ये दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चर्चा है वो यही है कि इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए श्रीलंका की टीम अपने प्लेइंग 11 में 4 बाएं हाथ के गेंदबाजों को लेकर उतरने की सोच रही है। इसमें तेज गेंदबाज और स्पिनर्स दोनों ही शामिल हैं। तो भारतीय टीम को वो जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था शो में कि जीत का फॉर्मूला यहाँ पर बहुत सिंपल है। पहले बल्लेबाजी कीजिए, अगर टॉस आता है आपके पक्ष में तो 500 के ज़्यादा का एक स्कोर बोर्ड पर जोड़िए, और उसके बाद अपने गेंदबाजों को गेंद दे दीजिए और फिर विरोधी टीम के बल्लेबाजों का इम्तहान लेना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको टॉप ऑर्डर में यानी सलामी बल्लेबाज और नंबर 4 तक के जो बल्लेबाज हैं वहाँ से अच्छा कंट्रीब्यूशन मिले। तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों को अपनी ये जो कमज़ोरी है बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ, यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी होगी। चलिए, अब बहुत इंतज़ार का समय ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब तो सिर्फ कुछ घंटे रह गए इस टेस्ट मैच में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से सीरीज़ इसलिए अहम है क्योंकि ये सीरीज़ जो है, अगर
बहुत सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पर भी। अगर आपने 2 मैच जीत लिए तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में अभी बने हुए हैं और इसके बाद आपको अपने घर में मुकाबले खेलने हैं, इसलिए आपका दावा इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ दोनों टेस्ट मैच आप हार गए तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का जो उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी, वो रास्ता बंद हो जाएगा, फिर आप पहुंच नहीं पाएंगे वो फाइनल तक। तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, हमारी नज़र रहेगी इस मैच पर, और ऑप्शनल नेट से भी अगर कुछ निकल कर आता है इंपॉर्टेंट तो भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सरफराज खान को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में जब वो आए थे टीम में जुड़े थे तब ये चर्चा थी कि वो खेलेंगे, लेकिन अब जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद ध्रुव जुरेल को ज़्यादा महत्व दे रही है टीम, क्योंकि ध्रुव जुरेल वहाँ पर इंडिया ए के लिए भी टीम का हिस्सा थे अभी हाल फिलहाल में ही, जो वहाँ पर श्रीलंका ए में खेल रही थी। देखते हैं जिस तरह के संकेत मिलेंगे, जो भी खबरें निकल कर आएंगी वो आप तक पहुँचाएंगे। अभी आपने इस शो के लिए समय निकाला, आप इससे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।